कुछ लोगों का मानना है कि हनुमान जी आज भी पृथ्वी पर विराजमान है, जिनके बारे में सभी लोग नहीं जानते हैं। वर्तमान समय में अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में साहस और ताकत पाने की इच्छा रखते हैं तो उसे भगवान हनुमान की आराधना करने की सलाह दी जाती है। इसका कारण यह है कि हिंदू पौराणिक कथाओं में हनुमान जी को सबसे अधिक बलशाली और ताकतवर देवता कहा गया है। आइए हम जानेंगे हनुमान जी से जुड़े 10 रोचक तथ्य। नंबर 1, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हनुमान जी के 5 सगे भाई भी थे और वह पांचों ही विवाहित थे। इस बात का उल्लेख ब्रह्मांड पुराण में मिलता है। इस पुराण में भगवान हनुमान के पिता केसरी एवं उनके वंश का वर्णन शामिल है। इस पुराण में वर्णित है वानर राज केसरी के 6 पुत्र थे, जिसमें सबसे बड़े पुत्र हनुमान जी थे। हनुमान जी के भाइयों का नाम क्रमशः मतिमान, श्रुतिमान, केतुमान, गतिमान और धृतिमान था और इन सभी की संतानें भी थी, जिससे इनका वंश कई वर्षों तक चला। नंबर 2, एक बार स्वर्ग में रहने वाली अप्सरा अंजना को एक ऋषि ने शाप दिया था कि जब वह किसी से प्रेम करेगी तो उसका चेहरा बंदर के समान हो जाएगा। अतः उन्होंने भगवान ब्रह्मा से मदद के लिए गुहार लगाई। भगवान ब्रह्मा की कृपा से उन्होंने पृथ्वी पर मानव के रूप में जन्म लिया। बाद में अंजना वानरों के राजा केसरी के साथ प्रेम करने लगी और दोनों ने शादी कर ली। अंजना भगवान शिव की परम भक्त थी और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनके पुत्र के रूप में जन्म लेने का वरदान दिया। कुछ दिन बाद जब राजा दशरथ पुत्रोष्ठी यज्ञ कर रहे थे, जिसके बाद ऋषि ने उन्हें अपनी सभी पत्नियों को खिलाने के लिए खीर दिया। रानी कौशल्या के हिस्से का कुछ खीर एक चील लेकर भाग गया। वह चील जब खीर लेकर उड़ रहा था तो भगवान शिव के संकेत पर वायु देव ने उस खीर के कुछ हिस्से को ध्यान कर रही अंजना के हाथों पर गिरा दिया। अंजना ने इसे भगवान शिव का प्रसाद समझकर खा लिया, जिसके परिणाम स्वरूप अंजना ने पवन पुत्र हनुमान को जन्म दिया, जो भगवान शिव के अवतार हैं। नंबर 3, एक बार देवी सीता को सिंदूर लगाते देखकर हनुमान जी ने उनसे पूछा कि वह सिंदूर क्यों लगाती हैं। इस पर देवी सीता ने जवाब दिया कि चूँकि श्री राम उनके पति हैं, अतः मैं उनकी लंबी उम्र की कामना के लिए सिंदूर लगाती हूँ। यह सुनकर हनुमान जी ने सोचा कि अगर देवी सीता द्वारा थोड़ा सिंदूर लगाने से श्री राम की उम्र लंबी हो सकती है, तो अगर मैं पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लूं तो श्री राम की उम्र कई गुना बढ़ जाएगी। ऐसा सोचकर उन्होंने अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया। क्योंकि सिंदूर को बजरंग भी कहा जाता है, अतः उस दिन के बाद से हनुमान जी को बजरंग बली भी कहा जाने लगा और यही कारण है कि जब भी उनकी पूजा होती है तो उन्हें सिंदूर चढ़ाया जाता है। संस्कृत भाषा में हनुमान का अर्थ है जबड़ा और मान का अर्थ है विरूपित करना। क्या आपको पता है कि हनुमान जी का बचपन का नाम मारुति था। एक बार बालक मारुति ने भगवान सूर्य को फल समझकर खा लिया था, जिससे पूरे संसार में अंधेरा छा गया था। इस घटना से क्रोधित होकर भगवान इंद्र ने बालक मारुति पर वज्र से प्रहार कर दिया, जिससे इनका जबड़ा टूट गया और वह मूर्छित हो गए। इसी घटना के बाद से बालक मारुति हनुमान के नाम से प्रसिद्ध हुए। नंबर 5, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि ब्रह्मचारी होने के बावजूद हनुमान जी एक पुत्र के पिता थे। हनुमान जी के पुत्र का नाम मगरध्वज था और उनका जन्म एक मछली के पेट से हुआ था। जब हनुमान जी ने पूरे लंका को जलाने के बाद अपनी पूंछ और अपने शरीर को ठंडा करने के लिए समुद्र में डुबकी लगाई तो उनके शरीर से निकले पसीने को एक मछली निगल गई। बाद में उसी मछली के परस से मगरध्वज का जन्म हुआ। नंबर 6, एक बार नारद के कहने पर हनुमान जी ने विश्वामित्र को छोड़कर सभी संतों का स्वागत किया, क्योंकि विश्वामित्र भी किसी समय एक राजा थे। इस बात से विश्वामित्र काफी नाराज हुए और उन्होंने भगवान राम से हनुमान जी की मृत्यु दंड देने के लिए कहा। क्योंकि विश्वामित्र भगवान राम के गुरु थे, अतः वे उनके आदेश को टाल नहीं सके और हनुमान जी पर वाणों की बौछार कर दी। अपने तरफ वाणों का आता देखकर हनुमान जी राम नाम का जाप करने लगे, जिसके कारण सभी वाण लौट गए। यह देखकर भगवान राम ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, लेकिन ब्रह्मास्त्र भी ध्यान मग्न हनुमान जी की प्रदक्षिणा पर वापस लौट गया। यह देखकर भगवान राम ने हनुमान जी को मृत्यु दंड का विचार त्याग दिया। नंबर 7, लंका विजय और भगवान राम के राज्य अभिषेक के बाद हनुमान जी हिमालय पर्वत पर चले गए और हिमालय की दीवारों पर राम की कहानी को अपने नाखूनों से उकेरा। जब महर्षि वाल्मीकि अपने द्वारा रचित रामायण को दिखाने के लिए हनुमान जी के पास गए तो उन्होंने दीवारों को वर्णित रामायण को देखकर उदास हो गए, क्योंकि वाल्मीकि का मानना था कि हनुमान जी द्वारा रचित रामायण श्रेष्ठ है और उनके द्वारा रचित रामायण की ओर
किसी का ध्यान नहीं जाएगा। हनुमान जी ने जब वाल्मीकि को उदास देखा तो वह उनकी समस्या समझ गए और उन्होंने अपने द्वारा रचित रामायण को मिटा दिया। नंबर 8, हनुमान जी का जन्म पवन देव की कृपा से हुआ था। लेकिन क्या आपको पता है कि भीम भी का जन्म भी पवन देव की कृपा से ही हुआ था। जब महाराज पांडु अपनी पत्नी कुंती और माद्री के साथ वन में रह रहे थे तो उसी समय महारानी कुंती ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से पवन देव की आराधना की थी, जिसके परिणाम स्वरूप भीम का जन्म हुआ था। इस प्रकार हनुमान जी और भीम दोनों भाई थे। नंबर 9, जब भगवान राम अपना मनुष्य रूपी शरीर को त्याग कर वैकुंठ वापस जाने का निर्णय किया तो वह जानते थे कि हनुमान जी उनके परम भक्त हैं, अतः वह उन्हें नहीं जाने देंगे। अतः उन्होंने अपनी अंगूठी को पाताल लोक में गिरा दिया और हनुमान जी को उसे ढूंढकर लाने का आदेश दिया। ऐसा सुनकर हनुमान जी अंगूठी को ढूंढने के लिए पाताल लोक चले गए। इसी बीच भगवान राम ने सरयू नदी में डुबकी लगाकर अपने मनुष्य रूपी शरीर का त्याग कर दिया। नंबर 10, भगवान राम के राज्य अभिषेक के बाद देवी सीता ने सभी लोगों को उपहार दिया। इसी क्रम में उन्होंने हनुमान जी को एक खूबसूरत मोती का हार उपहार स्वरूप प्रदान किया। हनुमान जी ने उस हार के हर एक मोती को तोड़कर उसमें भगवान राम की छवि खोजने लगे, लेकिन जब उन्हें इस हार में भगवान राम के दर्शन नहीं हुए तो उन्होंने उस हार को अस्वीकार करते हुए कहा कि जिस वस्तु में भगवान राम की छवि न हो वह मुझे अस्वीकार्य है। इसके बाद उन्होंने छाती फाड़कर लोगों को दिखाया कि उनके छाती में भी भगवान राम बसते हैं।